बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं 2025 में। सीबीएसई की तरफ से नोटिस जारी की गई है कई बातों को लेके, मेनली बेसिकली बेस्ड है डूज एंड डोंट्स, यानी यूएफएम्स दिया गया है। अनफेयर मींस मतलब कोई भी गड़बड़ी आप करते पाए जाएंगे तो क्या सजाएं या क्या पनिशमेंट है। सबसे मेजर जो एडिशन अभी किया गया है वो किया गया है कि अगर आप एग्जामिनेशन देते वक्त कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस लेके जाते हैं, वो मैं एलिब्रेट करूंगा, मोबाइल है, पेजर है, स्मार्ट वॉच है, कैमरा है, तो आपको इसी बार सारे सब्जेक्ट से एग्जामिनेशन देने से रोक दिया जाएगा और अगले साल भी आप एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। मैं ये सारी और भी बहुत कुछ है कि आपको एग्जामिनेशन जब बोर्ड का देने जाएंगे तो उसका ड्रेस कोड क्या है, आपको क्या पहन के जाना है। और साथ में ये भी कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि भाई एमसीक्यू के आंसर कैसे करने हैं सर, क्या पूरी वर्किंग दिखानी है, एबीसीडी लिखना है या कुछ और करना है। साथ में इसी में एक कंफ्यूजन सा उठ गया है इस नोटिस के तहत, वो भी क्लियर करूंगा कि हमें एग्जामिनेशन में क्या ब्लू पेन ही यूज करना है, क्या हम पेंसिल यूज कर सकते हैं, ब्लैक कलर और कोई कलर यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं सारी बातों का इसी परवेज में दिखाऊंगा आपको नोटिस भी, जैसे आपको ये हो जाए कि जो बच्चे फंस सकते हैं गड़बड़ी करने पर वो इससे सचेत रहें। और बोर्ड ने ये बोला है, आपके स्कूलों को नोटिस गया है कि वो स्कूल में जो प्रिंसिपल साहब आपके क्लास टीचर हैं वो आपको इसके बारे में एजुकेट करें और आपके पेरेंट्स को भी एजुकेट करें। लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने टीचर्स जो क्लास टीचर्स हैं या प्रिंसिपल है कितना आपको एजुकेट करते हैं इस बारे में या आपके पेरेंट्स को कितना बताते हैं। तो मैंने सोचा मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूं क्योंकि मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं पूरी फिजिक्स, तो ये आपसे जुड़ा मामला है, तो आपको क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि मामला क्या है और आप अपडेट हो जाएं और अपने पेरेंट्स को भी ये बता दें, उनको उनकी नजर में ले आए, वीडियो ही दिखा दें, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब जेन्युइन बातें यहां पर करी जाएंगी। वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं सीबीएसई ब्रेकिंग न्यूज, सीबीएसई न्यू खतरनाक रूल और ये बच्चे एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो आइए आपको सीधे लेके चलते हैं वो नोटिस कहां है, यानी सीबीएसई की वेबसाइट पर। तो मैंने कई बार मैं ये चीजें अदला बदली करूंगा जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। ये मैंने cbse.gov.in की वेबसाइट है, आप खोल लीजिएगा और ये मेन वेबसाइट पे हम लोग चले जाते हैं। मैंने क्लिक किया, ये इनका जो लैंडिंग पेज है वो दिखाई अपने को पड़ रहा है। अब यहां पर देखिए, मैं इसको ऊपर करता हूं, थोड़ा सा अभी नजर नहीं आया है। यहां पर देखिए पब्लिक नोटिस है, कहा गया ये है जो कि 23/1/2005 को लिखा। ये देख रहे हैं आप, ये मेकिंग क्लास 10th 12th स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट एग्जामिनेशन एथिक्स, बाकी सब उसकी साइज वाइज के बारे में। मैं इसको खोल लेता हूं, कहा गया ये, और मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा है तो मैं वो दिखाऊंगा। ये मैं इसलिए कि जैसे आप जान पाए कि हाँ भाई सर जो दिखा रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन बात है और आप इसको रीचेक कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जो अरविंद एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर शेयर भी कर दूंगा। तो ये देखिए नोटिस है। अब ये मैं जो पीडीएफ थी तो शायद वेब वर्जन में खुल जाता है, पीडीएफ वाले वर्जन में लाता हूं जिसे एक एक करके आपको बता सकूं मैं। तो मैंने ऑलरेडी खोल के रखा है, ये मेरे ख्याल से ये है, ये मैंने ऑलरेडी खोल के रखा है। तो देखिए इन्होंने जो दिया है, प्रिंसिपल हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, जो मैंने बात कही थी कि आपके स्कूलों को ये नोटिस गया है और कहा गया है कि आपके क्लास टीचर वगैरह आपको अपडेट कर दें और आपके पेरेंट्स को भी अपडेट कर दें। तो मामला इनका यही कहना है। ये कांड और स्ट्रिक्ट इसलिए हो रहा है कि आपको शायद ये मालूम होगा कि जो पिछले साल नीट जो डॉक्टरी का एग्जाम होता है एमबीबीएस करने के लिए, वहां एनटीए ने जो एग्जाम कंडक्ट किए थे बहुत भसड़ हो गई थी। अब बहुत बड़ा मेजर देश में हल्ला मच गया था, सही तरीके से कंडक्शन नहीं हो पाया था। उसके बाद चीजें स्ट्रिक्ट की जा रही हैं जिससे सारी चीज दुरुस्त रहे, फेयर तरीके से एग्जामिनेशन आपका करवाया जा सके। उसी के तहत ये नई चीज जोड़ दी गई है उसके अंदर, है ना, जिससे साफ सुथरा एग्जामिनेशन हो सके। तो यहां पर मैं इसको ऊपर कर देता हूं, ये मैं ऊपर करना होगा। इसका काफी बातें लिखी है जो मैंने सारांश में आपको बता रहा हूं, क्योंकि एक एक चीज अगर डिटेल करूंगा तो आधे घंटे से 40 मिनट का वीडियो बनेगा एक एक चीज समझाने में। तो मैं आप देख सकते हैं, आपको जरूरत पड़ी तो ये देखिए, एक्ट ऑफ अनफेयर मींस ये कैटेगरी 3, कई कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज में, जिसमें अलग अलग गड़बड़ी करने पे अलग अलग पनिशमेंट है। तो कैटेगरी 3 में नया जो मामला जोड़ा गया है, यहां देखिए कि अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यहां ये चल जाएगा शायद, मुझे लगता है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग मोबाइल फोन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या हुए? मोबाइल फोन, पेजर,
या जो बैंड आता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंड या स्मार्ट वॉच या कैमरा, ये सब बातें आप नहीं ले जाएंगे। ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आते हैं, इनको आप नहीं ले जाइएगा। अगर कोई बच्चा कुछ भी ले जाते हुए मिला ये, तो उसको देखिए बाजू में लिखा है कि उसके एग्जाम को कैंसिल कर देंगे वो, और सभी सब्जेक्ट के, और साथ में करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर के भी एग्जाम को भी कैंसिल कर देंगे। यानी इस साल भी रोक दिया जाएगा, बच्चा कोई भी पेपर नहीं दे पाएगा, और उसके अगले साल भी कोई नहीं दे पाएगा, उसके बाद दे पाएगा। दूसरी बात बड़ी मेजर लिखी है कि अगर कोई बच्चा रूमर्स स्प्रेड करता है, स्मूथ कंडक्शन ऑफ जो एग्जाम है उसको कराने में बाधा डालता है, कोई रूमर उड़ा देता है, अफवाह, तो वो उसके लिए भी यही पनिशमेंट है। ये नया रूल जोड़ा गया है कैटेगरी 3 में। कैटेगरी 3 का मतलब क्या है? 4 कैटेगरीज हैं। थोड़ा सा मैं दिखा दूंगा, लेकिन सारी चीज बताऊंगा तो आधे पौन घंटे का वीडियो होगा। आपके पास इतना टाइम होता नहीं, मेरे पास तो है आपके लिए। अब यहां पर बात को आगे ले जाते हैं। अगली बात, ये छोटा इसको बड़ा करना पड़ेगा, तो इसमें है लिस्ट ऑफ परमिटेड आइटम्स और ड्रेस कोड वगैरह। मैं थोड़ा बड़ा करके जल्दी जल्दी बताता हूं, ये शायद यहां से बड़ा होगा, वहां पे स्क्रीन पे बड़ा करना थोड़ा मुश्किल चला जा सकता है। ये खसा करें भाई साहब, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया लग रहा है, तो मैं इसको, कहाँ गया ये, इधर लाना पड़ेगा क्या? अरे यार, प्रेम पूर्वक आ जाओ तुम। ये हो गया है ना। तो ये देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ परमिटेड आइटम्स, यानी आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो क्या क्या चीज अलाउड है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा करना चाहता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो कोशिश कर लेता हूँ, थोड़ा लपझप तो रहेगी, क्योंकि भाई कई चीजें खोल के आपको दिखानी है, जिससे जेन्युइननेस भी लगे और आपको सही चीज इंफॉर्मेशन मिले। तो आप एडमिट कार्ड, जो रेगुलर स्टूडेंट है वो एडमिट कार्ड अपना ले जाएंगे बेटा, और साथ में आइडेंटिटी कार्ड स्कूल का, ठीक, स्कूल और आइडेंटिटी कार्ड स्कूल का लेके जाइएगा। बाकी और लोग के लिए लिखा है, मैं सारी जानकारी रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए दे रहा हूं, बाकी लिखा है आप पढ़ सकते हैं। एडमिट कार्ड और स्कूल का आईडी दोनों होना चाहिए एग्जामिनेशन देने जब जाइए। स्टेशनरी की बात की जाए कि क्या क्या आपको लेके जाना, ये कुछ मोटा चल रहा है तो मैं थोड़ा पतला कर लेता हूं। आप उसमें क्या ले जाना है? ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए जो आप ले जाते हैं, ये 10th में भी ले गए होंगे। जो बॉक्स ले जाएं वो ट्रांसपेरेंट हो। ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स ले जाएं, और जो पेन ले जाएं वो आप ब्लू या रॉयल ब्लू ही इस्तेमाल करिएगा। जेल पेन हो, बॉल पेन हो, स्केल, राइटिंग पैड हो तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इरेजर, तो आप जो इंक यूज करेंगे वो रॉयल ब्लू या ब्लू होगी, उसके अलावा कोई भी इंक किसी और कलर की काली वाली भी यूज नहीं करनी है। आपको हेडिंग भी डालना है तो ब्लू कलर से डाल के ब्लू कलर से ही अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक। अगली बात, एनालॉग वॉच। एनालॉग वॉच होती है ये जो मैंने पहनी है, सुई वाली दिख रही होगी ना, सुई जिसमें रहती है, वो वाली वॉच आप पहन सकते हैं। डिजिटल वॉच अलाउड नहीं है, तो आप ना पहनिएगा। और पानी की प्यास लगे तो ट्रांसपेरेंट बोतल ले जाना, आर पार दिखने वाली बोतल। और मेट्रो कार्ड, बस पास, पैसे, ये आप ले जा सकते हैं, इसकी मनाही नहीं है। जो चीजें नहीं ले जानी है, बार्ड आइटम्स, ध्यान रखिएगा, कई चीजें आई हैं, ध्यान से सुनते रहिए, थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो सकता है। और कोई भी स्टेशनरी आइटम्स जो हैं जिसमें कुछ लिखा वगैरह है उसको नहीं ले जाना है। बिट्स ऑफ पेपर, कैलकुलेटर, बिट्स ऑफ पेपर मतलब पर्ची वर्ची, टुकड़े वुकड़े, ये नहीं होने चाहिए। पेन ड्राइव, कैलकुलेटर, ये सब नहीं ले जाना, आप जानते ही हैं। और कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस, जैसा मैंने आपको बताया था, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, स्मार्ट वॉच, कैमरा, ये सब नहीं ले जाना एग्जामिनेशन के लिए। और आपको ये पर्स नहीं ले जाना, पैसे लेके जाएंगे तो ऐसे ही रखिएगा। पर्स, वैलेट मतलब पर्स में नहीं रखने, लेदर वाले। गॉगल्स नहीं लगा के जाने, स्पेक्स लगा सकते हैं पावर वाले, गॉगल्स नहीं लगाने, हीरो बन के नहीं जाना है। हैंडबैग, पाउचेस वगैरह नहीं ले जाने हैं। कोई भी खाने का सामान नहीं ले जाना है। जो डायबिटिक बच्चे हैं उनके लिए अलाउड है खाने का सामान। एनी अदर आइटम विच कुड बी यूज फॉर अनफेयर मीन्स, मतलब नकल मारने के लिए, गड़बड़ी करने के लिए कोई आइटम है तो वो नहीं ले जाएंगे आप। यूज ऑफ दी एबव, ये उसके हिसाब से उन्होंने अनफेयर मीन्स की कैटेगरी बनाई है, उसके हिसाब से उनको पनिशमेंट किया जाएगा। ड्रेस कोड की बात कर लेते हैं जल्दी से। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए स्कूल यूनिफॉर्म है, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं उसकी यूनिफॉर्म पहन के आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाएंगे, ठीक। अब यहां पर ये जो दिया 4 कैटेगरी दी है बेटा, इसमें यह बताया गया कि किस कैटेगरी में कौन सा पनिशमेंट है। तो यहां पर मैं इसको एक एक करके नहीं पढ़ूंगा। एक तो जो कैटेगरी नंबर 4 है, ये जो बात अपडेट है कैटेगरी नंबर 3 की है। अब देखिए सबसे ज्यादा पनिशमेंट है अपना कैटेगरी नंबर 4 में, ये देखिए नया एडिशनल लाल कलर से लिखा, जो मैंने समझा दिया आपको। कैटेगरी 4 में जो पनिशमेंट है वो खतरनाक है। यहां लिखा है कैंसिलेशन ऑफ करंट
मतलब कैटेगरी 4 का मतलब है कि आप अपने टीचर से लड़ जाएं एग्जामिनेशन हॉल में, पेपर बाहर ले जाने की कोशिश करें, आंसर शीट को फाड़ के कोई टुकड़ा अपने पास रख लें, फोटो वोटो बाहर भेजने की, रूमर पास करने की कोशिश करें, ये सब करें अगर आप, तो कैंसिलेशन ऑफ करंट यानी ये एग्जाम से भी आप हटा दिए जाएंगे और 3 साल के लिए एज ऑफ नेक्स्ट 3 इयर्स आपको बार कर दिया जाएगा सभी सब्जेक्ट से। तो कुल मिला के, मैं इसको और लंबा वीडियो नहीं करना चाहता, कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि आपको जो चीजें फॉलो करनी थी, यानी कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं ले जाना है, वहां पर एग्जाम देते वक्त आप जानते ही हैं, 10th का एग्जाम देके आए हैं, किसी को नकल मरवाने में या मारने में सहयोग नहीं करना है, सीसीटीवी के अंदर सारी चीज की जाएगी, और झगड़ा नहीं करना है इन्विजिलेटर से, वरना वो काफी तगड़े उसमें पनिशमेंट्स हैं। र्यूमर नहीं फैलानी किसी बात को लेके, क्वेश्चन पेपर और आंसर जो है उसको डैमेज नहीं करना एग्जाम देते वक्त, ना बाहर लाने का प्रयास करना है। जब एग्जाम खत्म हो जाए तब तो क्वेश्चन पेपर लेके आप चले जाते हैं। तो ये सारी बातें लिखी जो मैंने कहा आपको अपडेट कर दो, बहुत जरूरी था आपके लिए जानना। अच्छा, एक छोटी सी बात और दिखा देता हूं बेटा, कि जो बच्चे फिजिक्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई में कभी कभी थोड़ी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। तो 21 फरवरी को आपका पेपर है, तो जो बच्चे चाहते हैं कि अभी तक तैयारी कम है, उनके लिए मैंने क्या किया है, ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बेटा बना दिए हैं। ये श्योर शॉर्ट पीसीएम पीसीबी के और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है, मेरे 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस में लगा हुआ है। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉपी पेस्ट हो जाएंगे सवाल, आउट नहीं करा है पेपर, लेकिन ये ट्रेंड के एनालिसिस से कि ये सवाल महत्वपूर्ण है, ऐसे ही सवाल आएंगे, ये पक्का है। और साथ में क्या है कि इसके अंदर केवल 20 से 25 सवाल पर चैप्टर है, आसानी से आप लगा सकते हैं, फुली सॉल्व्ड है, सोल्यूशन के लिए भागना नहीं है, और बोर्ड ओरिएंटेड, बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चंस हैं। और जहां पर फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे यहां पर तो मैंने एनसीईआरटी क्लास 12th में एक्सरसाइज और एग्जांपल्स में जितने क्वेश्चन हैं सबका वीडियो सॉल्यूशन बनाकर इसमें ऐड कर दिया है। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए, और अगर हिम्मत हो तो एनसीईआरटी देख लीजिए, एकदम पक्का धांसू रिजल्ट आपका आएगा। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे, वहां लेकर अपनी पढ़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाइए। मैं आपको पढ़ाता भी हूं, और कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी आती है तो उसको वैलिडेट यानी उसका सोर्स भी बताकर आपको अपडेट करता हूं, जिससे आप अपडेटेड भी रहे। इसलिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुपर इजी फिजिक्स विद अरविंद सर, अरविंद एकेडमी पर। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बेटा छोटी सी इंफॉर्मेशन देना और रह गई थी, तो मैंने कहा आपको दे दूं। जैसे कई बच्चे पूछते हैं ना कि एमसीक्यू में क्या करना है, एबीसीडी लिख के काम चलेगा या सॉल्यूशन दिखाना है। तो देखिए, ये इस बात को क्लियर करने के लिए मैंने क्या किया है, ये जो 2024 के जो बच्चा है टॉपर, मॉडल आंसर शीट जो सीबीएसई ने दी थी, वो पीडीएफ है, ये मेरी तरफ से नहीं है, सीबीएसई ने जो रिलीज की अपनी वेबसाइट पर। और यहां पर ये देखिए, जो टॉपर बच्चा है उसने जो एमसीक्यू है उसको ऑप्शन लिखा है एबीसीडी जो सही है, और ये आंसर लिखा है, ये बाजू में वर्किंग की है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो आप जो एमसीक्यू का आंसर करेंगे वो एबीसीडी लिखेंगे, साथ में ये आंसर भी लिख दीजिएगा, बात खत्म। दूसरी बात, ये बच्चे पूछ रहे थे कि सर पेंसिल डायग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? आंसर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसने भी इस्तेमाल किए, भी मैं दिखाता हूं जिससे जल्दी पहुंच जाए। तो मैंने याद कर रखा था, पेज नंबर 5 पे एक डायग्राम इन्होंने बनाया है। ये देखिए, ये जो डायग्राम है, ये माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की बात कर रहा है, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। ये डायग्राम बड़ा छोटा है, तो मैं इसको कैसे बड़ा होगा, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया बेटा, तो अब इसको छोटा करना और मुसीबत है। ये देखिए छोटा, ये देखिए आपको दिख रहा होगा पेंसिल से बना हुआ है। तो आप डायग्राम पेंसिल से बना सकते हैं, लिखना पेंसिल से नहीं है, क्योंकि चीटिंग होने की संभावना रहती, बाद में बिगाड़ के कोई सही कर दे। डायग्राम आप जो बनाएंगे वो पेंसिल से बना सकते हैं। तो दो मेजर जो क्वेश्चन थे वो मैंने एड्रेस कर दिए। एमसीक्यू जो है वो एबीसीडी लिखिए और आंसर लिख दीजिए, आपको वर्किंग नहीं दिखानी। दूसरा, आप डायग्राम के लिए पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिखने के लिए केवल ब्लू कलर के पेन का इस्तेमाल करेंगे, रॉयल ब्लू या ब्लू, उसके अलावा काला नीला पीला इस्तेमाल नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बेटा।